हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये 21 इंच का कलर टीवी है, रिपेयर होने के लिए आया है, किसी मैकेनिक के पास से आया है। तो दोस्तों, वेस्टर्न कंपनी का है। फ़िलहाल इसकी बैक साइड हम देख लेते हैं। इसका बोर्ड ओपन है, बोर्ड में से कुछ सामान भी, कुछ कंपोनेंट भी निकाल रखे हैं। तो सबसे पहले इसकी बैक साइड पे लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों, हम इसकी बैक साइड पे आ चुके हैं। ये इसका मेन बोर्ड है। सबसे पहले इस जैक को हम निकाल लेते हैं। ये योक कोयल के लिए इसका जैक होता है, तो ये इसकी योक कोयल होती है। अब ये इसकी जो EHT कैप है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ऊपर से ये भी निकल गई है। इसको हम फिर भी यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं ग्राउंड के साथ। तो अब ये ओपन हो चुका है। बाकी अब इसका रहता है बेस, इसको भी हम निकाल लेते हैं बैक साइड को। ये भी अब हमारा निकल चुका है। दोस्तों, अभी इस बोर्ड को पिक्चर ट्यूब से अलग कर दिया है। तो इस बोर्ड में फॉल्ट कहाँ है, मेन इसकी जो वजह क्या है। तो यहाँ पर ये इसका सप्लाई सेक्शन है इतना, ये इनपुट एरिया है, ये यहाँ पर इसका सप्लाई का आउटपुट एरिया है। तो यहाँ पर इसका एक ट्रांजिस्टर होता है, NPN ट्रांजिस्टर। ये देखिए, जो C4429 इसका नंबर है। ये देखिए, ये इसका ख़राब है या नहीं, क्योंकि ये मैकेनिक के पास से आया है। सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं, ये सही है या ख़राब। इसके बाद इस एरिए को हम चेक करेंगे। अब ये हमारे पास मल्टीमीटर है। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मल्टीमीटर एकदम से सही वर्क कर रहा है। इसके बाद इसके किसी भी पिन के साथ हम मल्टीमीटर को यहाँ पर टच करेंगे। कोई सी पिन आप यहाँ पर टच करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बजर साउंड करता है तो इसका मतलब आपका ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट है, इसको हम यहाँ पर सबसे पहले नया लगाएंगे। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर नया ट्रांजिस्टर फिट कर दिया है। इसकी आपको कंटिन्यूटी दिखा देते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम कोई सी भी पिन को हम इसके साथ टच कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इस ब्लैक प्रोब को हम राइट साइड में लगा देते हैं। इसके साथ अब दोबारा से इस साइड से चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये वर्क कर रहा है, तो इस पर ये नहीं कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो अब जो रेड प्रोब है हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ से टच करेंगे। देखिए, ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब इसका नंबर भी आपको दिखा देते हैं। कंटिन्यूटी हमने आपको इसकी चेक करवा दी है। तो देखिए, इसका एक बार नंबर देखिए, 3DD5011, ये इसका नंबर है। इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं।
तो दोस्तों हमारी जो ड्राइव थी वो आ चुकी है। हमारा जो ट्रांजिस्टर था इसके पास हमारी ड्राइव वोल्ट बन चुकी है। तो इसके बाद अगर हम कॉपलर के पास देख लेते हैं वोल्ट कितने आ रहे हैं। कॉपलर के पास हमारे 11 वोल्ट के करीब हैं दोस्तों, 11-12 वोल्ट के करीब ये कॉपलर की दूसरी पिन है, इसके पास भी हमारे वोल्ट आ चुके हैं। अब यहाँ से हम जो 110 सप्लाई है 110 वोल्ट की, ये हमारी प्रॉपर सही है। देखिए 110 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बन चुकी है। इसके बाद हमारी जो सप्लाई है 24 वोल्ट ये भी बन चुकी है। इसके बाद जो हमारी सप्लाई है 10 वोल्ट ये भी बन चुकी है। इसके बाद हमारी जो सप्लाई है 20-21 वोल्ट ये भी आ चुकी है। तो दोस्तों इसमें फ़ॉल्ट कहाँ था? ये हमारा जो ट्रांजिस्टर था जो जिस मैकेनिक के पास से पहले आई है ये किट, ये टीवी, उसने इसमें 18-15 ट्रांजिस्टर यूज़ किया था यहाँ पर कॉपलर के पास, लेकिन यहाँ पर 431 का ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ होता है। तो एक इसमें और फॉल्ट था, यहाँ पर पिन के साथ पिन सोल्डरिंग हो गई थी, मैकेनिक ने अच्छी तरह से इसमें ध्यान से देखा नहीं है। तो फिलहाल हमारी सप्लाई ओके हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इसको शॉर्ट कर देंगे। यहाँ से शॉर्ट हमने कर दिया है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर एक इसमें ये रेजिस्टेंस थी हमारे जो हॉरिजेंटल आउटपुट सेक्शन में जाती है सप्लाई EST के पास 110 वोल्ट जो जाती है, वो हमने यहाँ से पिन को रेजिस्टेंस की निकाल दिया था। अब इसको दोबारा से हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो इसको हमने सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसकी देखते हैं EST हमारी जो है वो सही सप्लाई देगी या नहीं देगी, या अब भी कोई फॉल्ट है। तो EST की कैप को थोड़ा हम नीचे कर देते हैं ताकि किसी अन्य चीज़ के साथ टच ना हो, हाई वोल्ट होती है इसमें। तो अब इसको दोबारा से हम टेस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसकी हमने दोबारा से इसमें सप्लाई दे दी है, EST को हमने नीचे दबा रखा है। तो अब इस बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो बेस पे सप्लाई जाती है हाई वोल्ट, कितने वोल्ट हैं यहाँ पर 150 वोल्ट, यानी कि हमारी EST ऑन हो चुकी है, तभी हमारे 150 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ा हम AC सप्लाई भी देख लेते हैं, ये हमारे कितने वोल्ट यहाँ पर है। तो ये देखिए 3.2 वोल्ट ये भी हमारे आ चुके हैं। फिलहाल इस किट को हम पिक्चर ट्यूब के साथ जोड़ेंगे। अब दोस्तों इस किट को हमने पिक्चर ट्यूब के साथ फिट कर दिया था। जैसे ही इसकी चेकिंग करने लगे तो जैसे इसमें सप्लाई दी, EST ऑन हुई, EST की स्पार्किंग, यहाँ से हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है इसके साथ स्पार्किंग होने से हमारा NPN ट्रांजिस्टर फिर से शॉर्ट हो गया है, हमारी सप्लाई शॉर्ट हो गई है। किसकी वजह से हमारी EST शॉर्ट थी, हमें इसके बारे में नहीं पता था। हमने सिर्फ किट को एक बार ऑन करके चेकिंग करी, उसके बाद ये शॉर्ट हो चुका है। अब ये भी हम नया लगाएंगे और EST भी नहीं डालेंगे। इसके बाद इसकी हम फिर से चेकिंग दोबारा से करेंगे। अब दोस्तों इसकी सप्लाई की लीड को हमने सप्लाई में लगा दिया है, क्योंकि हमारी जो सप्लाई थी यहाँ से ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी थी। अब एक बार दोबारा से 110 वोल्ट देख लेते हैं कि दोबारा से 110 वोल्ट बनती है या नहीं। बन गई है। तो हमने यहाँ पर C44 नया लगा दिया है, बाकी सप्लाई में और अन्य कंपोनेंट ठीक थे। तो अब हमारी सप्लाई पूरी तरह से रेडी है, लेकिन हमारी सप्लाई EST पे नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है बीच में। इसको हमने ओपन कर दिया था ताकि अगर ये सप्लाई यहाँ पर EST पे जाती, EST दोबारा से स्पार्किंग करती और हमारा 4429 दोबारा से फिर ख़राब हो जाता। तो अब EST को निकालेंगे, इसकी जगह हम नहीं लगाएंगे।
अब दोस्तों इस किट में हमने EST डाल दी है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। अब इसको हमने सप्लाई दे दी है। सप्लाई हमारी यहाँ पर देख लेते हैं कि 110 वोल्ट है। वो देखिए 110 वोल्ट हमारी बन रही है। हमारी कुछ साउंड की आवाज़ आ रही है जिससे ये पता लग रहा है कि हमारी EST ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 180 वोल्ट देखेंगे। 140 वोल्ट यहाँ पर बन रही है। इसके बाद हम AC सप्लाई देखेंगे कि बन रही है या नहीं। यहाँ पर AC सप्लाई की पिन है, देखिए ये भी सही है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार ABL। तो दोस्तों अब वैसे ये EST ऑन हो चुकी है, एकदम से सही है। पर इसका सही का पता तब लगेगा जब पिक्चर ट्यूब पे लगा के इसकी पिक्चर आएगी। तो सबसे पहले हम इसको पिक्चर ट्यूब के साथ जोड़ देते हैं। दोस्तों अब इसके बोर्ड को हमने पिक्चर ट्यूब के साथ जोड़ दिया है। इसके बेस को भी लगा दिया है। EST कैप को भी हमने पिक्चर ट्यूब के साथ जोड़ दिया है। और जो योक के कनेक्शन थे, योक के जैक को भी हमने लगा दिया है। तो अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि टेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो स्विच को कर देते हैं ऑन। अब इसमें सप्लाई जा चुकी है। अब देखेंगे ये ऑन होता है या नहीं, क्योंकि हमारी किट ओके हो चुकी थी। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें स्नो आ चुकी है। तो हमारा कलर टीवी एकदम से ओके हो चुका है, क्योंकि इसमें जो फॉल्ट था हमारी EHT शॉर्ट थी। इसकी वजह से जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर था सप्लाई में लगा था, वो बार बार ख़राब हो जाता था। तो दोस्तों ये बिल्कुल से ओके हो चुका है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।